तो आज हम देखते हैं आरएनसी का 2020 का FON का सॉल्व पेपर। इसके पहले हमने 2018-19 के अपलोड की है, प्लीज़ वहाँ जाके सॉल्व पेपर अपना कंप्लीट करना, ठीक है। यही रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो ये है 2020 का। इसमें सेक्शन ए है सिलेक्ट द राइट आंसर। इसमें फर्स्ट है कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इज, ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है अपर पार्ट ब्लैक एंड लोअर पार्ट वाइट होता है। इसमें मैं आपको रेशनल भी दूंगी ताकि आपका डाउट और क्लियर हो। रेशनल में है कि इंडिया में जो मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर का जो स्टैंडर्ड कलर कोडिंग होता है वो बॉडी वाइट होती है और जो शोल्डर है वो ब्लैक होता है, ठीक है। इससे ऑक्सीजन सिलेंडर को इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसके कारण इंडिया में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसका अपर पार्ट है वो ब्लैक रखा है, लोअर है वो वाइट रखा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन, यूरिन के अंदर शुगर का प्रेजेंस होना वो क्या कहलाता है? तो वो आंसर आएगा ग्लाइकोसूरिया, ठीक है। राइट आंसर ग्लाइको मीन्स शुगर, यूरिया मीन्स यूरिन, इसलिए यदि यूरिन में शुगर प्रेजेंस है तो वो कंडीशन कहलाती है ग्लाइकोसूरिया, और ये डायबिटीज़ मेलाइटस में मोस्ट कॉमन पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ मेडिसिन इंजेक्टेड इनटू ग्लूटियल मसल्स इज, तो जो ग्लूटियल मसल्स है, ठीक है, IM की ही एक साइट है, उसमें कितने ml तक इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 5 ml तक, ठीक है, क्योंकि ग्लूटियल मसल्स जो है एक लार्ज मसल्स होती है, उसमें हम 5 ml तक इंजेक्ट कर सकते हैं, बट डेल्टोइड साइट में हम यूजुअली 2 ml तक ही इंसर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 MCQ। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें फर्स्ट है नर्स वियर इक्विपमेंट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम कोविड-19 इज कॉल्ड, जो नर्स कोविड-19 के प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट पहनती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं PPE किट, ठीक है। हम जो बोलते हैं PPE किट, तो PPE का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसके अंदर मास्क, ग्लव्स, गाउन, फेस शील्ड, ये सारा मिल के इसको ही हम PPE किट बोलते हैं, जो इन्फेक्शन से हमें बचाता है। नेक्स्ट है पोजीशन यूज टू ट्रीट अस्थमा पेशेंट इज, अस्थमा पेशेंट को ट्रीट करने के लिए कौन सी पोजीशन यूज होती है? तो राइट आंसर है फाउलर पोजीशन। फाउलर पोजीशन हम 90 डिग्रीज पे देते हैं, ठीक है। तो फाउलर पोजीशन में क्या होता है कि बेड को हम क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं, जिससे जो लंग्स है उसका एक्सपेंशन क्या होता है, बेटर हो जाता है, और जो पेशेंट है वो इजीली ब्रीथ कर पाता है। नेक्स्ट है बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंटल कैरीज इज, तो राइट आंसर आएगा स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनियस, ठीक है। जो स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनियस है वो क्या करता है कि वो जो शुगर है उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो जो टूथ का एनिमल होता है वो डैमेज कर देता है और डेंटल कैरीज को कॉज करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ एंगल रिक्वायर्ड फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन, तो यहाँ ID की बात किया है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन के लिए 15 डिग्रीज में हम देते हैं, ठीक है। जैसे कि मॉन्ट्रॉक्स टेस्ट हो गया, ठीक है, वो इंट्राडर्मली हम वो करते हैं ताकि जो इंजेक्शन है, मेडिसिन है, वो डर्मिस लेयर तक ही रहे, इसलिए हम 5 to 15 डिग्री पर इंजेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, तो फर्स्ट ट्रू फॉल्स है रेबीज इज कॉज्ड बाय रैट, ठीक है, गलत। क्यों? क्योंकि जो रेबीज वायरस है वो इन्फेक्टेड डॉग बाइट से होता है, नहीं कि रेट से, ठीक है। तो यहाँ रेट बोला है, ठीक है। ऐसे ही RNC में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपको पता नहीं होगा, आप फास्ट इसमें ट्रू फॉल्स कर दोगे, ठीक है, आपका मार्क्स चला जाएगा। तो आपको अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। तो रेबीज वायरस है वो इन्फेक्टेड डॉग बाइट से होता है, ना कि रेट से, चूहे से नहीं होता है। नेक्स्ट है फाउलर पोजिशन इज प्रीफर्ड इन डिस्पेनिया, तो सही आएगा, क्योंकि जो डिस्पेनिया मीन्स ब्रीदिंग डिफिकल्टी वाला कोई भी पेशेंट है, जैसे अस्थमा वाला या COPD वाला, तो उसको हम फाउलर पोजीशन देते हैं ताकि उनके लंग एक्सपेंशन अच्छे से हो और पेशेंट अच्छे से ब्रीथ कर पाए। नेक्स्ट है हेमेचूरिया मीन्स ब्लड इन स्टूल, तो यहाँ आएगा फॉल्स, क्योंकि हेमेचूरिया मीन्स होता है ब्लड में यूरिन, हेम मीन्स ब्लड में यूरिन, एंड स्टूल में यदि ब्लड है तो उसको हम बोलते हैं मेलेना या हेमेटोचीजिया, ठीक है। ये RNC में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। स्टूल में यदि ब्लड है तो मेलेना या हेमेटोचीजिया बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है साथ साथ में, इसलिए मैंने रेशनल दिया है ताकि आपको जरूरी नहीं आपका आगे का भी साथ साथ में रेडी होता जाए, ठीक है। नेक्स्ट है स्टाफ मीन्स नॉट नेसेसरी, तो गलत आएगा। स्टाफ का मतलब होता है कर्मचारी, ठीक है। तो यह नॉट नेसेसरी नहीं होता है। द फॉलोइंग, ठीक है, इसमें है सिट्स बाथ के सामने आएगा पोटेशियम परमैंगनेट। देखो मैंने यहाँ डायरेक्ट राइट आंसर दे दिया, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट जो हम सिट्स बाथ के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आएगा ग्रेजुअल रिटर्न ऑफ टेम्परेचर का धीरे धीरे कम होना, वो कंडीशन कहलाती है लाइसिस। ऑस्कल्टेशन मीन्स स्टेथोस्कोप, ठीक है, यहाँ ना गलत दिया है, यहाँ स्टेथोस्कोप आएगा, ठीक है।
तो जो स्टेथोस्कोप के द्वारा हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन की जो मेथड है ऑस्कल्टेशन करते हैं, बॉडी के अलग अलग साउंड सुनते हैं। पॉइजनिंग में सामने आएगा चारकोल, ठीक है। तो कोई पॉइजनिंग वाला पेशेंट आता है तो उसको हम क्या करते हैं, चारकोल जो मेडिसिन है उसको हम वो आर्टिफिट के थ्रू, ठीक है, नेजोगेशन ट्यूब के थ्रू देते हैं, ताकि जो चारकोल है वो पॉइजन को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, और बॉडी में ज़्यादा उसकी इफेक्ट ना आने दे। थोड़ा रेशनल देख लेते हैं इस बात के अंदर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो पेरिनियल एरिया को क्लीन करने के लिए हम एक एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, जिसको हम पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ इन्फेक्शन को वो रिड्यूस करे, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका जो बॉडी टेम्परेचर का धीरे धीरे कम होना, वो कंडीशन कहलाती है लाइसिस, ठीक है। अगर फीवर सडनली कम होता है तो वो कंडीशन कहलाती है क्राइसिस,